नमस्ते मेरे छोटे प्यारे भाइयों और बहनों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस क्लास में त्रिकोणमिति का 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव को लेकर आया हूं जो आपके सीधे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ये 2027 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये त्रिकोणमिति का ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिया हुआ है। पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग ये सभी ऑब्जेक्टिव का आप लोग कमेंट में उत्तर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 0 होता है या माइनस होता है या 1 होता है या यहाँ पर 2 होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे इसका सूत्र, ये सूत्र ही यहाँ पर पूछ दिया है। और देखिए ये सभी पूछा है, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बैंक में से ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाया हूँ। तो देखिए 2020 और 2023 में पूछा हुआ है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। और आप लोग ये भी याद कर लीजिए, अभी आप लोग को मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, तो कौशिक, यहाँ पर कौशिक स्क्वायर माइनस यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसे भी आप लोग याद रख लीजिए, बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। आप लोग ये सभी मैं आप लोग को बताऊंगा एक सूत्र को, ये सभी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका सूत्र का मैं एक वीडियो बनाकर आप लोग को दे दूं या नहीं। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो फिर यहाँ पर होता है सेक स्क्वायर, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर 1 होता है। इसे भी आप लोग याद रखने का कोशिश कीजिएगा। ये तीनों क्वेश्चन बार बार इसमें ये क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेते हो तो ये बार बार इसमें पूछता है। तो आप लोग ये तीनों को याद कर लीजिएगा। तो देखिए दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पर 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो ये सभी आप लोग ये डिग्री वाला जितना भी मान होता है उसे आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो आप लोग ये सभी को मैं आप लोग को एकदम अच्छे ढंग से एक वीडियो में आप लोग को ये कैसे डिग्री वाला मान को याद किया जाता है ट्रिक के साथ आप लोग को एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आप लोग यहाँ पर बुढ़ा जाएंगे तभी भी आप लोग से नहीं भूल पाएंगे। तो आप लोग इसे एक ट्रिक वाला वीडियो बता दूंगा, आप लोग कहाँ से देखना है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। मैं अभी ये पूरे क्लास को देख लीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 0 होता है, यहाँ पर 1/√3 होता है, या यहाँ पर 1 होता है, या √3 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। और 10 यहाँ पर 30 डिग्री का मान क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, आप लोग कमेंट में बताइए। और यहाँ पर फिर यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन पूछ दिया है। तो यहाँ पर इसको बना रहा हूँ अभी, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर साइन ए बराबर दिया हुआ है बराबर 3/4 दिया हुआ है और पूछ दिया है कॉस ए का मान। तो सबसे पहले कॉन, यहाँ पर कॉन स्क्वायर बराबर आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। कॉन स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस यहाँ पर आधार स्क्वायर। तो ये आप लोग याद रखते हैं तभी जाकर ये क्वेश्चन आप लोग से बनेगा। तो यहाँ पर आधार स्क्वायर होता है। फिर देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, तो ये लंब होता है, लंब, और ये होता है कॉन। तो लंब बटा कॉन होता है साइन थीटा बराबर। तो यहाँ पर कॉन का मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर रख दीजिए। और यहाँ पर कॉन का मान दिया हुआ है 4, तो 4 स्क्वायर हो गया। और फिर यहाँ पर देखिए लंब का मान दिया हुआ है 3 स्क्वायर हो गया। और प्लस में दिया है आधार, तो आधार स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। और ये 3 का स्क्वायर इधर आएगा तो इधर माइनस में हो जाएगा 9। और फिर यहाँ पर आधार स्क्वायर
हो जाएगा। तो आधार स्क्वायर का आधार स्क्वायर, और ये यहाँ पर माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा, ये माइनस होगा तो ये रूट अंदर, ये यहाँ पर रूट अंदर 7 हो जाएगा। तो रूट अंदर 7 कैसे हुआ, तो ये स्क्वायर यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, स्क्वायर इधर आया तो यहाँ पर हो गया रूट अंदर, तो यहाँ पर रूट अंदर 7 हो गया। तो यहाँ पर जगह का प्रॉब्लम है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए ताकि जल्द से जल्द मैं डिजिटल बोर्ड ले सकूँ। इस नंबर पर आप लोग यहाँ पर सपोर्ट भी कर सकते हैं, कुछ रुपए भेजकर मैं जल्द से जल्द डिजिटल बोर्ड ले लूँ और आप लोग को पढ़ाना शुरू कर दूँ। प्लीज़ आप लोग इस नंबर पर सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो रूट अंदर 7 यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर कॉस ए का मान पूछा है, यानी कि कॉस थीटा का मान पूछा है। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार बटा यहाँ पर कर्ण लिख दिए। तो आधार का मान यहाँ पर कितना निकल गया, तो आधार का मान यहाँ पर 7 निकल गया। तो यहाँ पर रूट अंदर 7 निकल गया, और कर्ण का मान देखिए यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, रूट अंदर 4 बटा यहाँ पर 7 बटा रूट अंदर 7 बटा 4 कहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पर कलर में चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पर बी नंबर में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 3 नंबर का बी नंबर हो जाएगा। मैं अच्छे ढंग से इसको बना कर दिखा दिया। इसमें जगह का प्रॉब्लम है, इसलिए इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आप लोग को अच्छे ढंग से पढ़ाने का कोशिश करूँगा, और आप लोग को पढ़ा रहा हूँ अच्छे ढंग से। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ये सूत्र का ही यहाँ पर दे दिया हुआ है, और देखिए कितना बार ये पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, तो मैं ऊपर ही बताया था। तो इसका मान हो जाता है यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर टेन थीटा के किसके बराबर होता है। तो टेन थीटा ये भी सूत्र है, और ये सूत्र को पूछ दिया है। देखिए एकदम VVI क्वेश्चन ये सभी, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और अंत में आप लोग को एक इसका PDF कहाँ पर मिलेगा मैं बताऊंगा, आप लोग क्लास में जुड़े रहिएगा। तो यहाँ पर टेन थीटा किसके बराबर होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, ये कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होता है। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है। तो ये होता है यहाँ पर साइन थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये किसके बराबर होता है, तो ये यहाँ पर सॉरी आप लोग को ये गलत बता दिया मैंने। यहाँ पर ये होता है, ये किसके बराबर होता है, तो ये सेक थीटा के बराबर होता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर रूट अंदर 3 टेन थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का मान क्या होगा। तो ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर 10 थीटा, यहाँ पर 3 रूट अंदर 3 10 थीटा बराबर 1 है। तो इसको इधर लाएंगे तो ये गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बाटा में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर 1 बटा रूट अंदर 3, तो 10 यहाँ पर 10 1 बटा रूट 3 किसका मान होता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। यहाँ पर 10 1 बटा रूट 3 इसका मान होता है, तो ये होता है यहाँ पर 10 30 डिग्री का मान होता है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, और आप लोग ऐसा क्वेश्चन आप लोग कभी नहीं देखे होंगे। तो ये सभी बोर्ड एग्जाम में पूछता है, और वहीं सभी क्वेश्चन को मैं कराता हूँ। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9, यहाँ पर इसको कॉमन ले लेता हूँ, और ये कॉमन लेंगे तो इसका सिंपल सा
यहाँ पर सेक स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 9 से 9 कट जाएगा, ये 9 से 9 कट गया और यहाँ पर बच गया सेक स्क्वायर माइनस यहाँ पर ए माइनस यहाँ पर 10 स्क्वायर यहाँ पर ए। तो यहाँ पर ये बच गया, यहाँ पर फिर ये बच गया। तो इसका मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 1 और यहाँ पर 9 गुना 1 तो बराबर क्या हो गया? तो केवल यहाँ पर 9 इसका राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पर 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये सब एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। मैं शुरू में ही बता दिया था ये क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पर पूछ दिया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग आँख मूंद कर ये सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री का मान क्या होता है? तो आप लोग यहाँ पर 18 और यहाँ पर 72 को जोड़िएगा, यहाँ पर 90 पुग जाएगा, यहाँ पर 90 पुग जाएगा। तो इसका मान आप लोग आँख मूंद कर बोर्ड एग्जाम में 1 लिख दीजिएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है 11 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर 10 10 डिग्री 10 15 डिग्री 10 75 डिग्री 10 90 डिग्री का मान होगा तो क्या होगा? तो आप लोग याद रखिएगा इसे भी किस तरह से बनाया जाता है। तो देख लीजिए, आप लोग कॉपी कलम आप लोग लेकर बैठिएगा तो अभी जाकर आप लोग से ये सभी सॉल्व होगा। तो आप लोग कॉपी कलम आप लोग लेकर बैठिए, सभी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं। तो अभी 11 क्वेश्चन ही हुआ है, ये सभी तो अब तक आप लोग मौखिक से ही बता दिए होंगे और ये सभी क्वेश्चन अब शुरू होने वाला है एकदम दमदार क्वेश्चन। इसलिए कॉपी कलम आप लोग ले लीजिए। तो अभी जाकर ये क्लास को मैं शुरू करता हूँ। आप लोग ले होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पर फिर देखिए, यहाँ पर मैं इसको बनाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए, तो ये यहाँ पर 10 डिग्री और यहाँ पर 10 यहाँ पर 80 डिग्री। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 90 पुग जाएगा। तो 90 डिग्री पुग गया और यहाँ पर देखिए 10 75 और 10 यहाँ पर 15 डिग्री। तो इसे मैं बोला हूँ ना, जब भी यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर पुग जाएगा वहाँ पर 1 लिख दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 1 गुना 1 हो जाएगा। तो 1 गुना 1 कितना होता है? तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है। तो आप लोग ये क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट या आप लोग कॉपी में उतार लीजिए। और ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें बोर्ड मेरा जो ये मेरा मोबाइल है इसमें नहीं हटेगा। इसीलिए आप लोग माफ़ कीजिएगा। आप लोग इसे HW में दे रहा हूँ, आप लोग या HW या आप लोग CW ही क्लास का आप लोग ये वर्क समझ लीजिए। और क्लास का वर्क समझ कर आप लोग इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आप लोग को रिप्लाई करूँगा, आप लोग प्लीज़ इसका उत्तर बताने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर से कौशिक यहाँ पर 45 डिग्री का मान होगा। तो कौशिक 45 डिग्री का मान क्या होगा? तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। ये डिग्री वाला मान होता है, जो आप लोग याद कर लेंगे वहीं धुरंधर होगा। तो यहाँ पर 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो आप लोग याद रखिएगा 30 डिग्री का मान होता है कौशिक 30 डिग्री का मान। कौशिक 30 डिग्री का मान होता है, यहाँ पर 30 डिग्री का मान 2 होता है। और 45 डिग्री का मान क्या होता है? तो यहाँ पर रूट अंदर यहाँ पर 2 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर C हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यहाँ पर C नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर यदि 2 cos थीटा बराबर रूट अंदर 3 है तो थीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 2 cos थीटा बराबर यहाँ पर रूट अंदर 3 है तो थीटा का मान क्या होगा? तो आप लोग याद रखिएगा, ये गुना में है, इधर यहाँ पर गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? बट्टा में हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले इसको इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये किसका मान है? तो आप लोग याद रखिएगा,
ये कॉस कितना का मान है, तो आप लोग याद रखिएगा कि कॉस यहाँ पर ये साइन में 60 डिग्री का मान है, तो ये कॉस में 30 डिग्री का मान है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन पूछ दिया है, ये भी यहाँ पर जो ऊपर मैंने बताया था सूत्र को वही यहाँ पर पूछ दिया है। तो यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो आप लोग याद रखिएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कैसे हुआ, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर थीटा और माइनस क्या होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा, तो बराबर यहाँ पर 1 होता है। और इसको यहाँ पर देखिए ये माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 10 हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए यही हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सेम वही हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, कॉस, यहाँ पर cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, इसी प्रकार से डॉट करके 90 डिग्री का मान होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप लोग आँख मूंद कर क्या लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक इसके बीच में आता है, यहाँ पर 90 डिग्री के बीच में क्या क्या होता है, तो 89 होता है, यहाँ पर 89, और इसको यहाँ पर जोड़ेंगे एक 90 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 88 होता है, तो 88 में 2 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर इसी प्रकार से 90 पूरा हो जाएगा। तो इसका यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर यदि cot थीटा बराबर 3/4 है तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो ये भी आप लोग के एक होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, तो आप लोग इसे भी कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इसमें मैं बनाऊँगा तो ये सभी यहाँ पर इसमें देखिए ये लिखा हुआ है क्वेश्चन है, और इसमें इस प्रकार से सादा रहता तो मैं बना देता, लेकिन ये मेरा ये मजबूरी है अभी। तो आप लोग मेरा मजबूरी को समझिए और ये क्वेश्चन को बनाकर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आप लोग को रिप्लाई करूँगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर को। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर पूछ रहा है साइन 90 डिग्री माइनस यहाँ पर ए का मान किसके बराबर होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये कौशिक के बराबर होता है। तो ये कौशिक, इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ देता है, यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर साइन, यहाँ पर देखिए साइन बराबर कॉस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन अगर आप लोग अपने दोस्त के पास अगर जो भी लोग शेयर करते हैं और वो बना कर दिखाएगा तो आप लोग उसे आप लोग उसका जांच कर लीजिए। आपका दोस्त अगर कोचिंग करता है और आप लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आप लोग अपना दोस्त को जांच कर लीजिए। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन को आप लोग अपना दोस्त के पास भेजिए और उसको बोलिए ये बनाने के लिए, और बना लेता है तो मैं उसको सरप्राइज़ दूंगा। प्लीज़ आप लोग भेजिए। तो यहाँ पर देखिए ये एकदम टॉप लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर देखिए मैं अभी बनाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर, यहाँ पर साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा। तो देखिए और पूछ दिया है थीटा का मान क्या होगा। तो इसका थीटा का मान क्या होगा, तो आप लोग देखिए। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, तो आप लोग भी देख लीजिए एकदम ध्यान से। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखना है कॉस स्क्वायर, यहाँ पर कॉस थीटा से केवल कॉस थीटा से दोनों तरफ भाग करने पर आप लोग याद, यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो आप लोग भी घबराना नहीं है, और अगर बन जाए तो बना लीजिएगा, और नहीं बनेगा तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन रहता है उसमें से 50 ही क्वेश्चन आप लोग को बनाना होता है।
तो यहाँ पर भाग मैंने कर दिया कॉस, यहाँ पर कॉस थीटा और बराबर यहाँ पर कॉस थीटा बटा यहाँ पर कॉस थीटा बटा कॉस थीटा। तो इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा। और ये कॉस थीटा कट गया, बचा क्या 1। तो यहाँ पर और ये क्या किसका मान होता है, तो आप लोग याद रखिएगा ये टेन थीटा का मान होता है। तो टेन थीटा यहाँ पर बराबर 1 दिया हुआ है। तो टेन 1 डिग्री का एक का मान कितना होता है, तो आप लोग डिग्री में कितना होता है, 1 का मान को 1 का डिग्री में मान कितना होता है, तो आप लोग याद रखिएगा 45 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 10 यहाँ पर 10 1 का मान यहाँ पर क्या होता है 45 डिग्री होता है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोग पढ़ा रहा हूँ और 20 ही क्वेश्चन रहने देते हैं क्योंकि बड़ा क्लास हो जाएगा। तो अगला क्लास में आप लोग को 30 क्वेश्चन मैं करा दूँगा। तो ये 60 डिग्री का मान क्या होता है, सेक 60 डिग्री का मान, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। तो सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो कोसेक में होता है, कोसेक में 30 डिग्री का मान होता है। तो ये सेक 60 डिग्री का मान, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 2 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो इसमें से आप लोग बताइएगा 20 में से कितना आप लोग का सही हुआ, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, यही सभी ऑब्जेक्टिव को मैं पढ़ाता हूँ। और 30 क्वेश्चन ये बचा हुआ है, तो मैं आप लोग को अगला क्लास में करा दूँगा, क्योंकि अभी मैं दूसरा काम करने जा रहा हूँ और भी PDF बनाना है आप लोग के लिए। और ये सभी PDF को लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अच्छे से पढ़ाई कीजिए मन लगाकर।